हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE रेसलर को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके द्वारा लगाए गए किक, मुक्के या कोई मूव्स एकदम रियल लगे। बहुत बार हमें रियलिस्टिक देखने को तो मिलता है, लेकिन कभी कभार रेसलर से भी गलतियां हो जाती है, जिस वजह से कोई पंचेस या किक एकदम अनरियल और फेक लगते हैं। और कई बार कोई किक इतनी जोर से लग जाती है कि अपोनेंट रेसलर बेहोश भी हो जाता है और कई बार जान जाने का भी खतरा बना होता है। गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ रेसलर के बारे में जानेंगे जिन्हें चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गए। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शेन मैकमैन। गाइज, साल 2016 का WWE सर्वाइवल सीरीज का 5 वर्सेस 5 मैंस एलिमिनेशन तो आपको याद ही होगा। ये मैच काफी शानदार और इनक्रेडिबल था। ये मैच के दौरान हमें काफी सारे बेहतरीन मोमेंट्स और एक्शन देखने को मिले। एक मोमेंट्स पर शेन मैकमैन रोमन रिंग्स को कोस्ट टू कोस्ट नॉकआउट का मूव देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ अचानक रोमन रिंग्स शेन मैकमैन को एक खतरनाक स्पेयर हवा में ही दे मारते हैं, जो कि पूरे फैंस को भी शॉक कर दिया था। यहाँ रोमन रिंग्स के फास्ट स्पेयर देने की वजह से शेन मैकमैन का सिर रिंग में जोर से हिट हो गया था और उन्हें यहाँ उनके सिर में कंसेशन हो गया था और उन्हें एक सीरियस इंजरी भी हो गई थी। वो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो गए थे उस मोमेंट पे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कोई जान ही ना बची हो उनके शरीर में। वाकई में ये काफी कमाल का मोमेंट्स हमें देखने को मिला था। अब बात करते हैं नंबर 2, डैनियल ब्रायन। गाइज, ये बात है 12 अक्टूबर 2012 के स्मैकडाउन की, जब डैनियल ब्रायन का सामना अल्बर्टो डेल रियो से हुआ था। इस मैच के दौरान एक मोमेंट पर जब डैनियल ब्रायन एकदम बेहोश हो गए थे, क्योंकि यहाँ उनके सिर में अंदरूनी चोट लगी थी। ये प्रॉब्लम ब्रायन के साथ पहले से ही हो रही थी, तभी उन्हें 2 साल के लिए रिटायरमेंट भी लेनी पड़ी थी। और उस रात जब अल्बर्टो डेल रियो ने उन्हें पंच मारा था तो डैनियल ब्रायन नॉकआउट हो गए थे। अल्बर्टो डेल रियो ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्हें कुछ देर तक फॉल्स शो करना पड़ा था कि डैनियल ब्रायन ठीक है, लेकिन सिर्फ उन्हें और रेफरी ही जानते थे कि ब्रायन बेहोश हो चुके हैं। और कुछ समय बेहोश होने के बाद डैनियल ब्रायन होश में आए और होश में आते ही डैनियल ब्रायन ने अल्बर्टो डेल रियो से पूछा कि वो कहाँ है। अब बात करते हैं नंबर 3, एंजो अमोरे। गाइज, ये बात है साल 2016 के WWE के प्लेबैक पेपर व्यू की, जब एंजो अमोरे और बिग कैश की टीम ने सामना किया था बॉडी विलन्स टीम का। ये मैच WWE टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। यहाँ एक मोमेंट पर साइमन गॉज एंजो अमोरे को धक्का देते हैं और एंजो अमोरे रोप से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ अमोरे की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी, वो टोटली अनकॉन्शियस हो गए थे और उनके इतनी सीरियस इंजरी के कारण रेफरी ने मैच को तुरंत नो कंटेस्ट डिक्लेयर कर दिया था और एंजो अमोरे को तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। जब एंजो अमोरे को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उनके पार्टनर बिग कैश रोने भी लगे थे। वाकई में बहुत ही ज्यादा सैडफुल मोमेंट था। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, कैंडिस मिशेल। गाइज, ये बात है 22 अक्टूबर 2007 की, जब WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बैट फिनिक्स ने अपनी वुमेन चैंपियनशिप कैंडिस मिशेल के खिलाफ डिफेंड की थी एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच में। इस मैच में एक मोमेंट्स पर कैंडिस मिशेल टॉप रोप पर चढ़ती है और तभी बैट फिनिक्स उन्हें वहां से गिरा देती है। सैडफुली कैंडिस मिशेल अपने सिर और कंधे के बल नीचे रिंग में आ गिरती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और उन्हें एक पेनफुल इंजरी भी हो गई थी। फिर तुरंत मैच को खत्म किया जाता है और यहाँ मैच में जीत होती है बैट फिनिक्स की। मैच के बाद वहाँ रेफरी और ऑफिशियल की टीम आ जाती है और वो कैंडिस मिशेल को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5, ब्रैड मैडॉक्स। गाइस, साल 2013 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बिग शो ने उस समय के CEO ट्रिपल एच पर हमला कर दिया था, जिस वजह से स्टेफनी मैकमैन ने बिग शो को मंडे नाइट रॉ से निकाल दिया था, यानी कि फायर कर दिया था। और इसीलिए बिग शो अगले ही स्मैकडाउन के एपिसोड में आ जाते हैं, लेकिन इस स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर ब्रैड मैडॉक्स वहां पर आकर बिग शो को इंसल्ट करने लग जाते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। इतने में बिग शो को गुस्सा आ जाता है और वो मैडॉक्स को ही नॉकआउट पंच मार देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उनके फेस में जा लगता है और यहाँ मैडॉक्स बेहोश हो गए थे और न्यूज के अकॉर्डिंग देखे तो उन्हें कंसेशन हो गया था और उनकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुए थे। तो गाइस, ये थे WWE के 5 रेसलर जो कि सडन नॉकआउट हो गए और उन्हें खतरनाक इंजरी भी हो गई। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।